दिल्ली में विधानसभा के समर का आगाज किसी भी वक्त हो सकता है और इसीलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन इन चुनाव में मुद्दे की तपिश ऐसी है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा लगा पाना चुनौतियों से भरा है। लेकिन सवाल तो असल ये है कि आखिर दिल्ली की इस पॉलिटिकल लीग में कौन से मुद्दे की गुगली से सत्ता के विकेट को टारगेट किया जाएगा। कि हम तो 70 सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अब माहौल बताएगा, दिल्ली की जनता बताएगी कि कितने देने हैं। हम तो 70 पे लड़ रहे हैं, 70 जीतने के लिए। ये दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली, जहां सत्ता को हासिल करने की होड़ मची है। ये होड़ किस लिए है, इसे समझने के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल लीग के अतीत और वर्तमान को समझ लेते हैं। दिल्ली में इस साल 8वां चुनाव होना है। जिन तीन पार्टियों के बीच सत्ता का संघर्ष है, वो तीनों ही पार्टियां सत्ता का स्वाद चख चुकी हैं। 1956 के बाद दिल्ली में 1993 में पहली बार पूर्ण विधानसभा चुनाव हुए। 1993 में हुए इन चुनावों में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन विडंबना ये रही कि इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। 5 साल बाद जब 1998 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, जो 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहीं। इसके बाद 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल 49 दिन के लिए सीएम बने। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और 70 में से 67 सीटें जीती। इसी तरह 2020 में भी जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई। यानी दिल्ली के दंगल में मुकाबला 3 धुरंधर पार्टियों के बीच है, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस जहां दिल्ली का अतीत है, तो वर्तमान है आम आदमी पार्टी। यही वजह है कि तीनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से दिल्ली के मुद्दों को हवा देने में जुटी हैं। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मौजूदा विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, जिनकी चर्चा सियासी गलियारों में की जा रही है। दरअसल इस वक्त दिल्ली की सियासत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा, बिजली, पानी और सीवर लाइन का मुद्दा और रोजगार के अलावा स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने दिल्ली के विकास को रोकने की कई कोशिशें की। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी दिल्ली का विकास करने में लगातार जुटी हुई है। निश्चित रूप से जब केजरीवाल जी को जेल में डाला, एक्चुअली इन्होंने शुरू से 2015 से ही सारे काम रोकने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल जी के काम रुके नहीं, सरकार के काम रुके नहीं। तो 2015 से लेके और 2023 तक धड़ल्ले से काम हुए। 2023 में इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर डाला, उसके पहले मेरे को अंदर डाला। मंशा यही थी काम रोकने की, और इन्होंने काम कुछ हद तक रोकी भी। आज दिल्ली के कई इलाकों में सीवर से लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जल बोर्ड का पैसा नहीं जाने दिया। केजरीवाल जी बाहर आए तो पैसा दिलवाया और अब काम हो रहे हैं। सड़कें टूटी रहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने सड़कों का पैसा रिलीज नहीं होने दिया। जब केजरीवाल जी को अंदर करके आज केजरीवाल जी बाहर आए तो पैसा रिलीज कराया और आज सड़कों के भी काम हो रहे हैं। तो काम कोई रुकने नहीं देते, ये केजरीवाल जी की तारीफ है। काम बीजेपी रोकने की पूरी कोशिश करती है, रोक नहीं पाती, ये बीजेपी की मजबूरी है। तो काम हो रहे हैं। जो काम हमने सोचे थे जितने दिल्ली के लिए, आज दिल्ली के कई इलाकों में सीवर की समस्या हुई, करवाएंगे उसको ठीक। और लोगों को ये भरोसा है कि केजरीवाल जी करवा सकते हैं, बीजेपी से नहीं होगा। परेशानी होगी, लेकिन परेशानी के बीच भी लोगों को ये भरोसा है कि भाई ये तो केजरीवाल जी और उनकी टीम ही करा पाएगी। बीजेपी के पास कोई टीम ही नहीं है जो ये करवा सके। उधर बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि फर्जी वोटों के सहारे आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में बनी रही है, लेकिन अब उन्हीं फर्जी वोटों को लेकर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। वोटर लिस्ट बनती है इलेक्शन कमीशन की कंट्रोल में। इलेक्शन कमीशन है भारत सरकार का। जो अधिकारी वोटर लिस्ट बनाते हैं वो दिल्ली सरकार के होते हैं। वो जगह जगह जाते हैं, सर्वे करते हैं, एप्लीकेशन को देखते हैं।
तो आपके दोनों के बीच में बन रही है। ठीक करिए ना आप दोनों। आपके कार्यकर्ता सड़क पर हैं, आपको लगता है कि वोटरों के वोट कट रहे हैं तो बनवाइए, आपको लगता है कि वोटरों के नाम नहीं जुड़ रहे तो जुड़वाइए। हमने भी जुड़वाए हैं, पहले भी प्रक्रिया चलती थी भाई। हर पार्टी का कार्यकर्ता वोटर लिस्ट देखता था, घर घर जाता था, चेक करता था, और अगर उसको लगता था कि लोगों के नाम गलत हैं तो कटवाता था, लोगों के नाम सही हैं तो जुड़वाता था, जिनके नहीं जुड़ते थे। आप दोनों ये काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा लगता है कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी जमीन से बिल्कुल गायब हो गई है। जो मेन काम है पार्टी कार्यकर्ताओं का वो आप नहीं कर रहे हो, और एक दूसरे पे आप केवल राजनीतिक आरोप लगा रहे हो। यानी आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में नई चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष भी उस मंत्र की काट तलाशने में लगा है जिसके सहारे आम आदमी पार्टी पिछले 1 दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है।